बीमार मां को घर में बंद कर बेटा गया महाकुंभ। तड़पती रही मां, प्लास्टिक खाने को हुई मजबूर। कुंभ को लेकर मान्यता है कि यहां पर पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो क्या इस महाकुंभ में उस बेटे को भी पुण्य मिलेगा जो अपनी मां को घर में कैद करके महाकुंभ नहाने चला गया? दरअसल झारखंड के रामगढ़ जिले से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां संजू देवी नाम की एक वृद्ध महिला को उसका बेटा घर में कैद करके महाकुंभ नहाने चला गया। बेटे ने मां के लिए घर में खाने के नाम पर सिर्फ चूड़ा छोड़ा। आखिर में चूड़ा खत्म होने पर वृद्ध संजू देवी परेशान और लाचार हो गईं और प्लास्टिक खाने लगीं। जब लोगों ने महिला को देखा तब उन्होंने उस महिला को कुछ खाने को दिया और उनकी बेटी को बुलाया। देश में महाकुंभ स्नान करने के लिए लोगों को बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन लोग फिर भी संगम में स्नान कर रहे हैं। लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए अपने रिश्तों का भी कत्ल कर देंगे। ऐसी ही एक तस्वीर रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सीसीएल अरगड्डा के सुभाष नगर कॉलोनी से सामने आई, जहां पर एक कलयुगी पुत्र ने अपनी मां संजू देवी को बीमार अवस्था में आवास में ताला लगाकर छोड़ दिया और सास ससुर पत्नी और बच्चों के साथ महाकुंभ नहाने चला गया। जानकारी के अनुसार बुधवार को जब पड़ोसियों को संजू देवी के अंदर से रोने की आवाज आई तो उन्होंने इसकी सूचना परिजनों को दी। संजू देवी की पुत्री चांदनी कुमारी वहां पहुंची और अपनी मां, पड़ोसियों और पुलिस के सहयोग से सीसीएल नई सराय अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। इस मामले पर पड़ोसियों ने बताया कि संजू देवी भूख के कारण घर में रखे प्लास्टिक को खा रही थी। उनके गले से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। बेटी चांदनी को देखकर वे गले से लिपट गईं। हालांकि पैरों में जख्म होने के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थीं। बाद में बेटी अपने साथ मां को कहुआवेड़ा गांव स्थित अपने ससुराल ले गई। वहां उनके जख्मों पर मरहम लगाया। आपको बता दें कि पिता की मौत के बाद अनुकंपा पर सिरका परियोजना में शॉवेल ऑपरेटर के तौर पर कार्यरत अखिलेश कुमार ने मोबाइल पर बताया कि वो सोमवार को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुंभ के लिए निकला था। मां को खाना और चूड़ा देकर गया था। उन्होंने कहा कि वृद्ध होने के कारण मां को वह अपने साथ कुंभ नहीं ले जा पाया। उन्होंने कहा कि मां की सहमति मिलने के बाद ही, उनके खाने पीने का इंतजाम करने के बाद ही वो प्रयागराज गया था। मां को इतनी ज्यादा परेशानी हो जाएगी ऐसा उसे आभास भी नहीं था। हमारी भी आपसे अपील है कि अगर आप कहीं जाते हैं तो कम से कम अपनी मां या बुजुर्ग पिता के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि माँ बाप को दो निवालों का मोहताज बनाकर आपकी कोई प्रार्थना, कोई इबादत कबूल नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं। मेरी मां की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।